मैं शहीद यूसुफ। आज हम बात करेंगे इंडिया की स्टील इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में स्टील का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसे क्लाइमेट चेंज का खतरा भी बढ़ रहा है। स्टील बनाने में बहुत पोल्यूशन होता है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। इंडिया में अभी भी स्टील बनाने के लिए कोल का यूज होता है, जो कि बहुत गंदा फ्यूल है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं, तो हम कोल का यूज कम करना होगा। इंडिया को स्टील बनाने के लिए क्लीन एनर्जी का यूज करना होगा, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बनने वाला है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। दुनिया भर में लोग कोल का यूज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में कोल का यूज बढ़ रहा है। इससे इंडिया के ई स्टील एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान हो सकता है। यूरोपियन यूनियन जैसे देश कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडिया की स्टील की कीमत बढ़ जाएगी और वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। क्लाइमेट चेंज से इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है। बाढ़, सूखा और आंधी तूफान से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज से इंडिया में पानी की समस्या और भी गंभीर हो रही है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और यह पानी की कमी का कारण बन रहा है। साथ ही बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। कभी बहुत तेज बारिश होती है, तो कभी बारिश ही नहीं होती। इससे खेती बाड़ी करना मुश्किल हो रहा है और लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ह्यूमन पानी को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स पर ध्यान देना होगा। इन सब मुश्किलों के बावजूद उम्मीद की किरण भी है। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। सोलर एनर्जी के मामले में तो इंडिया दुनिया में आगे है। इंडिया ने साल 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट रखा है। इसका मतलब है कि तब तक हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, उतना अब्सॉर्ब भी कर लेंगे। ये एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम सही डायरेक्शन में काम करें, तो हम क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम कर सकते हैं और अपने लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य